अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अल्लाह आप लोगों को खैरियत से रखे। उम्मीद आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज ARY न्यूज़ का इस्लामाबाद वाला ऑफिस सारा सील कर दिया गया है और यहाँ जितने भी लोग इंतज़ामिया में थे ARY TV पे, उन सब लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों कल से ये टेस्ट जारी थे, जिनमें से 8 लोगों के टेस्ट आज पॉजिटिव आए हैं। ARY न्यूज़ टीम की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी तक काशिफ अब्बासी साहब का टेस्ट नहीं आया, लेकिन वो भी जब आता है तो मैं इंशाल्लाह उससे भी आगाह करता हूँ आप लोगों को। ये बड़ी हैरत जिस वजह से कि हमें कोरोना का मालूम नहीं पड़ रहा है कि कितने लोगों में है कितने में नहीं है। हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स हैं जिनमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये जो टेस्टिंग का दायरा ये रोज़ाना अगर 50,000 कर दें तो कई गुना ज़्यादा आवाम बढ़ जाएगी कि जिनमें के कोरोना वायरस पाया जाएगा। तो दोस्तों हमारे मुल्क में उस तरह के वसाइल नहीं है कि हम लोग डेली बेसिस पे 50,000 या लाख टेस्टिंग किट्स मुहैया कर सकें या अफोर्ड कर सकें। और हमारे मुल्क में तो ये भी बहुत बड़ा मसला है कि अब जबकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कारोबार बंद हैं, जिस वजह से उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हुए हैं, वो अब चीज़ें ख़रीद नहीं सकते। और ये बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हुए हैं। बहुत सारी तंजीमें जो इमदाद कर रही हैं लोगों की, लेकिन वो सोशल डिस्टेंस की वजह से किसी तक सामान नहीं पहुंचा पा रही हैं। ये डिफरेंट टाइप की बीमारी है। और दोस्तों साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि कल फ़रदौस आशिक अवान साहिबा को जो निकाला गया है, मैं इसकी जो अंदरूनी कहानी है सारी रिपोर्टिंग मैंने एनालाइज की है, किस वजह से इन्हें निकाला गया और ये कैसे हुआ कि इमरान ख़ान, ये जो शिबली फराज साहब हैं, ये बहुत संजीदा आदमी है, इंतहाई पायदार आदमी है, कोई फजूल बातें नहीं करता फ़रदौस आशिक अवान की तरह और वो जो चौहान है उसकी तरह, फवाद चौधरी की तरह। और ये जो वजारत है, वजारत इत्तलात व नशरियात, ये पहले वज़ीर आज़म साहब के पास, ख़ुद वज़ीर आज़म साहब के अपने पास थी। और ये जो फ़रदौस आशिक अवान साहब हैं, ये मशीर इत्तलात थी और मावन ख़ुसूसी थी वज़ीर आज़म साहब की। और अब उन्होंने जो वजारत का कलमदान है वो दे दिया हुआ है शिबली फराज को, और जनरल आसम सलीम बाजवा को दी है वो वाला उहदा दे दिया हुआ है जो कि फ़रदौस आशिक अवान साहिबा के पास था, जिसमें कि वो बावन ख़ुसूसी भी थी और मशीर इत्तलात व नशरियात भी थी। तो वो वाला आसम सलीम बाजवा साहब के पास चला गया हुआ है। उम्मीद है ये क्रेडिबल लोग हैं, शायद दलाइल से बात करेंगे और अपोजिशन है जो उसे गालियां देने के अलावा, बक बक के अलावा, शायद ये कुछ संजीदा बात भी करेंगे, इसकी उम्मीद तो की जा सकती है। तो तब अभी ये देखना बाकी है कि इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, ये मीडिया को किस तरह से डील करते हैं, सोशल मीडिया को किस तरह से डील करते हैं, ना सिर्फ ये अपना बयानिया क्या बनाते हैं। और ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फ़रदौस आशिक अवान साहिब है, असल में ये बहुत अरसे से लगी हुई थी कि मुझे ना निकाला जाए। PM साहब का काफ़ी अरसे से ये ज़हन बना हुआ था कि इसे चेंज करेंगे अब, लेकिन वो ये चाहते थे कि इसे अगर चेंज किया जाए तो यहाँ मुतबादल कौन सा बंदा रखा जाए। आपको पता है जो आसम सलीम बाजवा है वो CPAC के भी करता धरता थे, उनके अंडर था सारा CPAC का काम, उनके अंडर था, वहाँ के चेयरमैन है CPAC के।
और आपको ये बताना चाह रहा था, ये जो फिरदौस आशिक अवान साहब है, ये किस वजह से निकाली गई और अब क्यों निकाली गई, ये मैं आपको थोड़ा सा आपको कम अज़ कम हिंट, एक अंदाज़ा बता दूं कि वजह क्या बनी है। असल में दोस्तों, आप लोगों ने पिछले कोई महीने 1.5 महीने से ये सुन रखा होगा या मसलसल सुनते आ रहे होंगे टीवी पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूबर्स के ज़बानी कि हुकूमत आज गई, कल गई, ये जा रही है, वो जा रही है, हुकूमत का जाना ठहर गया, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम, इस तरह की कहानियाँ आप सुनते आए होंगे। कोई उबाम नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान, पीटीआई की जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, इसके दरमियान और फ़ौज के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी थी और उनका बहुत ज़्यादा अपोजिशन का टिल्ट फ़ौज की तरफ दोबारा से हो गया था और फ़ौज का अपोजिशन की तरफ, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नील बटा नील थी। किसी तरह की कोई कारकर्दगी नहीं थी, किसी भी अदारे में कोई बेटर परफॉर्मेंस नहीं थी, सिवाय ज़बानी जमा खर्च के अलावा ये किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सक रहे थे, ना कर रहे थे। उसके अलावा साथ साथ आप लोगों को ये मैं बताता चलूँ कि जो हमारी पीटीआई की हुकूमत है, ये सिर्फ टॉक शोज़ और मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा और एलानात के अलावा कुछ भी नहीं था। आप लोगों को याद होगा जी, फ़लाँ कमेटी बन रही है जी, फ़लाँ कमीशन बन रहा है जी, फ़लाँ कमीशन बन रहा है, और बस इसी तरह की कहानियाँ सुना करते थे। तो बहरहाल अभी क्योंकि ये ख़बर भी आपको मैं पहले दे चुका हूँ, आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल के अंदर जाके वहाँ देख सकते हैं आप। ये ख़बरें थी कि इमरान खान साहब ने ख़ुद ये बोला था, ये जो चीनी क्राइसिस वगैरह आया था, उन्होंने ख़ुद बोला था कि 25 तारीख तक अगर मेरी हुकूमत संभल नहीं सकती तो मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। तो दोस्तों, यहाँ तक बात पहुँच गई हुई थी। अभी 25 तारीख को हुआ तो कुछ नहीं है। इस वजह से कुछ नहीं हुआ कि सॉरी करके खान साहब भी पीछे हुए हैं और सॉरी करके जहांगीर तरीन साहब भी पीछे हुए हैं, और फ़ौज कतई तौर पे ये नहीं चाह रही कि इस दौरान, जबकि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी वबा का सामना है और किसी तरह की कोई मारदराई हो, अनस्टेबिलिटी हो, अनसर्टेनिटी हो और मुल्की हालात मज़ीद इससे ज़्यादा ख़राब हों, तो माशी बहरान तो है ही है, उसके अलावा काफ़ी बहरान है, इसके साथ साथ सियासी एक नया बहरान ना खड़ा हो जाए। तो उस वजह से आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में जो आर्मी चीफ है उनकी मुलाकात हुई है खान साहब से, और 4 मुलाकातें हुई हैं जो ISI के जो फैज़ अमीर साहब हैं इमरान खान साहब से। तो मुझे ये लगता है बज़ाहिर ये वाज़ेह हो रहा है कि इनके दरमियान सेटलमेंट हो गई हुई है। फ़ौज भी ये चाह रही है कि ये जो मुश्किल दिन जितने भी हैं इनमें किसी तरह की कोई इस तरह की एक्टिविटी ना की जाए जिससे कि हुकूमत मुश्किल का शिकार हो और अपोजिशन टूल पकड़े और गैर संजीदा काम होने लग जाएं इस टाइम पे, जबकि हमें एक बहुत बड़े बहरान का सामना है। और उसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को ये मैं बताता चलूँ कि अब ये सेटलमेंट हो गई थी, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि वाकई सेटलमेंट हो गई है? देखिए ना, खान साहब ने आखिर कुछ शो भी तो करना था, कैसे सेटलमेंट हो गई है। तो उन्होंने फ़ौज का बंदा स्पेशल मामले खसूसी लगाया फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जगह पे, तासर ये देने की वाज़ेह तौर पे कोशिश की गई है कि हमारे अब फ़ौज के साथ ताल्लुकात बहुत बढ़िया हैं, कोई मसले मसाइल नहीं, जो कि अब हकीकत है। अभी ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, ऑल इन ऑल गुड तो नहीं है, लेकिन ये है कि वक्ती तौर पे ये बड़ी हालात जा रहे हैं। अब 28 मई तक क्या हालात बनते हैं ये एक अलग बात है, मुमकिन है इस बुरान से भी हम लोग निकल आए बात। तो बहरहाल अभी फिरदौस आशिक अवान साहिबा की छुट्टी इस वक्त होने की जो मेन वजह है वो ये है कि गवर्नमेंट ये साबित करना चाह रही थी कि जी ना सिर्फ हमारे तल्लुकात आप लोग जो सुन रहे हैं वो वाकई अच्छे हो चुके हैं, बल्कि इस चीज़ से आप यकीन मान लीजिए कि मैं आसिम सलीम बाजवा साहब को फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जगह पे लगा रहा हूँ। और फिर अब बहुत ज़्यादा ये बाम था, लोग ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करता है और उस वजह से इस तरह के लोग इसमें रखे हुए हैं। आपने देखा होगा जो फैज़ल हसन चौहान है वो भी अब खामोश तबीयत हो गया है, उसके अलावा फिरदौस आपा को भी निकाल दिया गया है, और फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं जी मैं अब बहुत अच्छा बच्चा बन गया हूँ, मैंने ब्रेकों पे पाँव रखा हुआ आजकल। तो दोस्तों, इसी तरह की खबरें लेटेस्ट।
तो दुआ करिएगा हमारे मुल्क पाकिस्तान में हम लोग इस वबा से जल्द से जल्द बाहर निकल सकें, लोगों की ज़िंदगी में आसानी आ सके और इस मुल्क के लिए हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। और आप लोग क्या समझते हैं, क्या राय है आपकी, आप काइंडली मुझे कमेंट करिएगा, कुछ सजेशन है दीजिएगा। मज़ीद कोई अपडेट चाहिए, किसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मुझे आप कमेंट में लिखें और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो। चैनल मेरा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिएगा मीडिया कीपर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।